सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम यूपी टेट एंड सी टेट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी अवस्था होती है वह हमें बताना है। और राइट आंसर की ऑप्शन हमने आप लोगों के लिए पहले ही यहाँ डार्क की हुई है ताकि बिना टाइम वेस्ट किए रैपिडली रिवीजन आप लोग कर सके। सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग कर सके। तो फ्रेंड्स, ये अवस्था हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चा तार्किक रूप से चीजों को समझने लगता है, घटनाओं के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, मन का मानचित्रण संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है वो आपको बताना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके पहले सीटेट में या अदर स्टेट में भी पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी इनकी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस इन टॉपिक से बनता ही है। और फ्रेंड्स, अपने एग्जाम में आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मन का मानचित्रण किससे संबंधित होता है? ऑप्शन सी हमारी राइट हो जाएगी। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ये संबंधित होता है मन का मानचित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले जब भी आप कोई एग्जाम करते हैं तो सबसे पहले वहां पर क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। जब क्वेश्चन आप सही से समझ जाएंगे तो फिर आप ऑप्शंस को कनेक्टेड करके देखिएगा। जो आपको क्वेश्चन के साथ रिलेट नहीं करते दिखाई देती है उस ऑप्शन को आप तुरंत काट दीजिएगा और जो ऑप्शन आपकी रह जाती है वो आपकी राइट ऑप्शन होती है। फ्रेंड्स, ये एक स्पेशल ट्रिक है सीडीपी के क्वेश्चंस को करने की। और फ्रेंड्स, आप कोई सा भी स्टेट टेट दे रही है या सी टेट में आपने अप्लाई किया है तो कोई भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। बस कुछ ट्रिक्स होती है, एग्जाम को करने का एक स्पेशल वे होता है जिसमें आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वो भी ठीक क्वेश्चंस कर सकते हैं और स्कोर आपका हमेशा ही बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साथ ही साथ हम आपको कुछ 100 ट्रिक्स भी बताते जाएंगे और इन क्वेश्चंस को रिवाइज हम आपको करा रहे हैं क्योंकि अभी तक थ्योरी वगैरह तो आपकी सब कंप्लीट हो चुकी होगी और मोस्टली क्वेश्चंस आप लोग कर भी चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो ये हफ्ता 10 दिन जो भी बचा है इसमें आप लोग कोशिश कीजिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की जितनी हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि एक सैम्पलिंग आप लोग अगर कर लेते हैं तो एग्जाम में ना तो आपको कोई घबराहट होती है और सारे क्वेश्चंस आपको देखे समझे ही मिलेंगे तो उनको आप एक बेटर वे से सबको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा देखिए क्वेश्चन क्या था, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर यहाँ बात की गई है विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका बताना है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी देखना, सारी ऑप्शन आप लोगों के सामने है तो फटाफट से इनको आप रिवाइज करते चलिएगा ताकि आपने जो अभी तक किया है आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सके कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहां तक पहुंची है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी आपको कमी लगती है उसको आप दूर कीजिएगा क्योंकि जितना टाइम बचा है ये आपके पास गोल्डन टाइम होता है। जितना एग्जाम नजदीक होता है उतनी ही हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्पीड पकड़ने लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है फ्रेंड्स, जो बच्चे की मतलब जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसकी जो उसकी डेफिशिएंसी है, कोई भी जो उसकी लर्निंग की कोई भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उस समस्या के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप की जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण पद्धतियां हैं वो आपको अपनानी चाहिए। ये सबसे बेहतर तरीका माना गया है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? तो आपको वो चीज बतानी है जो कि बालक की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक यानी सोशली और साइकोलॉजिकली जो उसकी नीड होती है उसके साथ कनेक्टेड नहीं है,
है वो चीज आपको बतानी है। तो राइट ऑप्शन हमारी हो जाएगी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने का बड़ा ही इजी वे हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, ठीक है, उसके साथ संबंध नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो ये हमारा जुड़ा हुआ है हमारे संवेग साइकोलॉजी से, ठीक है। और शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ना ही सोशल से ना ही साइकोलॉजी से, ठीक है, कोई से भी रूप से ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। और सानिध्य की आवश्यकता ये हमारी जरूरत रहती ही है, चाहे सामाजिक लेवल पर कहें चाहे मनोवैज्ञानिक लेवल पर कहें। तो ये दोनों हमारी ऑप्शन सही हो जाएंगी और ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाती थी। तो हमें क्या बताना है, संबंध नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो हमारी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस को कनेक्ट करके अच्छे से समझ सकते हैं और राइट आंसर तक भी आप 100% पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको वो स्टेटमेंट यहाँ बतानी है जिससे कि सबसे बेहतर तरीके से बालक के संज्ञानात्मक जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको डिफाइन किया जा सके। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, विद्यालय और कक्षा का पर्यावरण। तो स्कूल और उसकी क्लास का जो एनवायरनमेंट होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बालक के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उसके संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? किसने ये बात कही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो उनकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसका निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, जीन पियाजे, ठीक है, पियाजे ने ही ये स्टेटमेंट कही है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का खुद निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, निम्न में से किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? तो ये स्टेटमेंट कही है स्ट्रेंग ने, ठीक है, ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हमारी करेक्ट हो जाएगी, निरंतरता का सिद्धांत, जो कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल है ये उससे संबंधित है कि विकास कभी भी न समाप्त होने वाली एक प्रोसेस होती है, ठीक है, ऑप्शन ए हमारी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? और फ्रेंड्स ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कई बार पूछा जाता है, स्टेट एग्जाम हो या सीटेट हो या यूपी टेट, आपको ये क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा कि बच्चों की वह कौन सी अवस्था है जिसमें वे समवयस्क समूह के सक्रिय एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, ठीक है, तो वो होती है एडोलसेंस। ऑप्शन बी हमारी राइट हो जाएगी, किशोर अवस्था ही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, जो उनकी एज ग्रुप होती है उसके एक्टिव मेंबर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने बताई हैं बच्चों के बौद्धिक विकास की? तो आंसर हमारा हो जाएगा जीन पियाजे के द्वारा ये बताई गई है, जो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, बौद्धिक विकास से संबंधित 4 अवस्थाएं, विशेष अवस्थाएं बताई गई हैं, जीन पियाजे ने ही इनको बताया है। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे के द्वारा इसे दिया गया, ठीक है। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं किसने बताई? पियाजे के द्वारा बताई गई। मूर्त सक्रिय अवस्था, विकास की जो भी अवस्थाएं ये सारी पियाजे से ही रिलेटेड है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह सत्र जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन बी हमारी करेक्ट हो जाएगी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है कि वह किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी इंसिडेंट के बारे में लॉजिकली थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, तार्किक रूप से उसका सोचना शुरू हो जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था में, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
ये आपको बताना है कि विद्यालय में उनका जो प्ले का पीरियड होता है, गेम का पीरियड होता है, वो क्यों उचित होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारी राइट हो जाएगी। यह सहयोग और शारीरिक संतुलन का विकास करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित होता है, क्योंकि ये उनको आपस की जो सहयोग की भावना होती है और उनका फिजिकली बैलेंस, इन दोनों का विकास होता है। इसलिए स्कूलों में बच्चों के गेम के पीरियड की अलग से व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, परिवार एक साधन है, तो किस चीज का साधन है ये आप देखिएगा। ऑप्शन ए हमारी राइट हो जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा हो नहीं सकती, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन का और परिवार का क्या कनेक्शन है। ठीक है, गैर औपचारिक शिक्षा का संबंध ही नहीं है। औपचारिक शिक्षा हमारी स्कूल में दी जाती है, तो परिवार हमारा साधन होता है किसका, अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो ये कैसे विकसित कर सकता है। ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। जो उसका आइडियल बिहेवियर होगा टीचर का, उससे बच्चों में सामाजिक मूल्यों की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, उसके जो सोशल वैल्यूज होते हैं बच्चे के, उनका विकास होगा। अगर उनका टीचर ही एक आदर्श रूप में, एक मॉडल रूप में अपने बिहेवियर को अपनाएगा, तो बालक भी उसे देखकर, स्टूडेंट भी उसे देखकर अच्छी चीजों को, अच्छे ट्रेड्स को ही वो सीखेंगे। तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो आपको बताना है। टीचर के लिए सबसे जरूरी जो चीज क्या होती है, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है, जो भी उनकी डिफिकल्टीज होती है, उनको सोल्व करना, उनको दूर करना, ये एक टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है। ठीक है, देखो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये चीज जरूरी है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया है। ठीक है, सुवक्ता होना भी जरूरी है, अनुशासन भी जरूरी है, और कक्षा में समय अनुवर्ती होना भी जरूरी है। लेकिन सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है, सबसे महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए, जो उसके स्टूडेंट की प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना, उनकी कोई भी डिफिकल्टीज है उनको दूर करना, उनकी परेशानियों को, उनकी कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चरित्र का विकास होता है, किससे होता है ये आपको बताना है। देखिए, इच्छा शक्ति के द्वारा भी होता है, नैतिकता के द्वारा भी होता है, बर्ताव या फिर व्यवहार के द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारी करेक्ट हो जाएगी, इन सभी के द्वारा एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता, विकास होता है। और आइए अब देखते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, हमने कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की आपकी यहाँ प्रैक्टिस कराई है, सिर्फ एक रिवीजन की है, रैपिड रिवीजन की हमारी आज की ये क्लास है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए। उसका जो बिहेवियर है वो उसका बच्चों के लिए प्रेरणादायी होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो जाएगी। और आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बेनिफिशियल रहेगी। तो फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।